राइटियस बाप की राइट बातों को सुनकर राइट को ही याद करने की, अनराइटियस बातों को न सुनने की, न बोलने की, न देखने की, सच्ची पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाने का पुरुषार्थ करने की, पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझने की, सत्य परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षण। एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि एकाग्रता अनेक तरफ का भटकना सहज ही छुड़ा देगी। जितना समय एकाग्रता की शक्ति में हम स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वो होता है जिसमें वो मगन होते हैं। एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करना है। इसके लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, और दूसरा माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते हुए आगे बढ़ते जाना है। समझ देते हैं कि कमज़ोर स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करो। स्वभाव शब्द के श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। स्व प्रति और सभी के प्रति आत्मिक भाव, और जब संस्कार शब्द कहते हैं तो अपने अनादि आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ। मन बुद्धि को श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान दो। मन बुद्धि को एकाग्र करो और भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकने से मुक्त करो। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प न हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो, एक ही एक हो। हर संकल्प बाप समान का अनुभव कराए। इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करने की समझ देते हैं। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने में समझ देते हैं कि अब अलबेले मत बनो। चारों प्रकार की हलचल के बीच एक अंत में हम सब खो जाएं, अर्थात एकांतवासी हो जाएं। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाएं। यही महान पुरुषार्थ करना है हमें। सदा एक की याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देगी। मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सहज एक रस स्थिति बन जाएगी। एकाग्रता सदा सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि सहज ही बना देगी। हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान और स्वमान के कर्म सहज अनुभव करा देगी। एकाग्रता की शक्ति किसी भी आत्मा तक मैसेज भी पहुंचा देगी। तो इस शक्ति से विशेष हम आत्माओं का आह्वान भी कर सकते हैं। इसलिए विशेष अटेंशन देकर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। इसी में दृढ़ता होती है और दृढ़ता से ही सफलता मिलती है। एकाग्रता की शक्ति से मीठे परमात्मा कहते हैं कि परवश स्थिति को हम परिवर्तन करके मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो सकते हैं। एकाग्रचित होने से फिर ये मन बुद्धि जो है सदा ऑर्डर अनुसार चलेंगे। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल नहीं होगी। मन मालिक को परवश नहीं बना सकेगा। आत्मा सदा सुख, चैन, आनंद की अनुभूति करती रहेगी। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की रचना ब्राह्मण आत्मा मना अधिकारी आत्मा। जो अधिकारी है वो फिर किसी भी परवश स्थिति में परवश नहीं हो सकता है। मध्यकाल में धारण किए हुए कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे अब समझ जाते हैं कि स्वभाव वास्तव में स्व प्रति और सभी के प्रति आत्मिक भाव है। तो शक्तिशाली स्वभाव कमज़ोर के वश तो हो ही नहीं सकता है। अनादि सतुगुणी संस्कार और आदि सत्युगी संस्कार की स्मृति से कमज़ोर संस्कार भी सहज ही परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट करा देती है। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि एकाग्रता की शक्ति से अधिकारी आत्मा बनो। काम विकार तो आत्मा का महाशत्रु है।
गिराता है, दुर्गति करा देता है। साथ साथ क्रोध भी ज्ञान में चलने वाली आत्मा के लिए महाशत्रु ही है। इसलिए शांति के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक, हम आत्माओं को बेदाग हीरा बनाने का ऊना रखने वाले, हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि क्रोध के वंश और अंश से भी मुक्त हो जाओ। ये भी महाशत्रु है जो दुर्गति में ले जाता है, असुर बना देता है। ब्रह्मा जी सत्य परमात्मा की रचना है। दादा लेखराज से संपूर्ण मर्जीवा बनते हैं, तब मीठे परमात्मा उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तब ब्रह्मा जी सतगुरु परमात्मा के लिए दरबार बनते हैं। उनकी भ्रिकुटी में उनकी आत्मा के बगल में विराजमान हो। ज्ञान से हम आत्माओं को सही राह दिखाकर सदगति करते हैं। हम आत्माएं ओरिजिनल में स्वतंत्र आत्माएं हैं। देह अभिमान में पुनर्जन्म लेते लेते प्रकृति और माया के गुलाम बन गए। अपने ओरिजिनल स्वधर्म से बिल्कुल विस्मृत होकर उल्टे मार्ग पर चल परवश हो गए, बंदनी आत्मा बन गए। अब मीठे परमात्मा हम आत्माओं को इस गुलामी से छुड़ाते हैं। हम सब जब तमो प्रधान तमोगुनी बनते हैं तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। तत्व प्रकृति सब तमो प्रधान बन जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। इसलिए माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं, प्राकृतिक आपदाएं लेकर आते हैं। जब आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं तो मालिक बन जाती हैं। फिर माया का वार भी नहीं होता है और सारी प्रकृति फिर खिदमत करती है, कायदे से रहती है और गुलाम बनकर रहती है। अर्थात सब कुछ जो आत्मा को चाहिए वो उपलब्ध कराती है। कमी कमजोरियों से स्वयं को मुक्त कर पवित्र बन स्वतंत्र बनना है। हम रूहों के पिता सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु की दरबार ब्रह्मा मुख से विश्व के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाते हैं। फिर से हम आत्मा को राइटियस रास्ते पर चलकर राइटियस बनने की समझ देते हैं कि राइटियस बनने से ही सदगति होगी। स्मृति दिला रहे हैं प्रभु कि हम सब उनके पास बेहद का वर्षा लेने के लिए बैठे हैं। वर्षा अमर लोक के लिए है, वॉइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया के लिए है। इसलिए निर्विकारी बनना पड़े। विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया का कुछ भी भाव स्वभाव हम में न हो। सतयुग शिवालय में जाने के लिए अब शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर ईश्वरीय संस्कार धारण करने हैं। सुख शांति का वर्षा देने, सही रास्ता बताने आए हैं प्रभु। तो रावण राज्य की मत पर नहीं चलना है। रावण की मत पर चलने से दुख अशांति होती है। निराकार बेहद के बड़े बाबा शिव परमात्मा पतित पावन है। संगम युग पर खड़ा करके सत्य परमात्मा हम आत्माओं को एक तरफ पतित पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ पावन नई दुनिया के अंतर को स्पष्ट कर दोनों दुनिया की हकीकत से परिचित कराते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में पूरे ड्रामा का सत्य मालूम चलता है और फिर से अच्छा बनकर सतयुग के लिए क्वालिफाई करने का अवसर भी दिया जाता है। चक्र को बुद्धि में याद रखना है। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, ये भी हमको याद रखना है। बेहद के बाप से सचखंड का सुख घनेरे का वर्षा मिलता है, राजाई घराने का मिलता है। तो उसके लिए यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनना पड़े। समझ मिल रही है तो सेंसिबल बनना है हमको। पतित बनते हैं तो सेंसलेस बन जाते हैं, पवित्र बनते हैं तो सेंसिबल बनते हैं। रहम दिल गॉड फादर हैं, देवी देवता के जड़ चित्र रहम दिल नहीं है। इसलिए सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक बाप की याद में रहना है। राइटियस गॉड फादर की बातों को जज करें, ये प्रभु स्वयं कहते हैं। और फिर अगर वे राइट है तो फिर राइट को ही याद करने की समझ देते हैं। फिर अनराइटियस को सुनना नहीं है, ये उनका फरमान है। क्योंकि अनराइटियस इवल है। इवल तो हमें न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न सोचना है। जो कुछ भी आंखों से हमें दिखाई देता है उसे हमें अब भूलना है, क्योंकि सब विनाशी है और सब यहाँ का छोड़कर हमको वापस घर जाना है और फिर सुख धाम में आना है। इसलिए दुख धाम को याद नहीं करना है। पुराने शरीर, पुरानी दुनिया नहीं होगी, इसलिए टेम्पररी से लगाव नहीं रखना है। नई दुनिया में जाने के लिए अपना राज्य भाग्य हम ले रहे हैं, इस तरफ विशेष ध्यान देना है। कल पहले भी प्रभु से मिले थे, हमने वर्षा लिया था, अभी पुनः हमको लेना है।
स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के हम सब आत्मा स्टूडेंट्स हैं। स्पिरिचुअल टीचर गॉड फादर से हम सब पढ़ रहे हैं। राजाओं का राजा बनाते हैं प्रभु, तो स्वराज्य अधिकारी बनकर राजाई के संस्कार धारण करने हैं। स्व की शरीर रूपी राजधानी पर राज्य कर ईश्वरीय कायदे से उसको चलाना है। गोल्डन एजेड हमको बनना है। दुनिया ख़त्म नहीं होती है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर ऊंच बनाने की ताकत सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा में ही है। ऐसी पढ़ाई को पढ़ते, अमल में लाते हमें माया से सावधान रहना है, क्योंकि इस समय वो प्रभु के बच्चों को अपना बनाने की परीक्षा खूब लेती है। पढ़ाई भी धारणा अनुसार ही हमको मर्तबा मिलता है। कमाई जमा होती है। अविनाशी पिता का अविनाशी संदेश और ज्ञान सभी को देना है। ये कभी भी विनाश नहीं होता है, इसलिए सभी को संदेश देते जाना है। एक दिन सभी प्रभु के पास ही आएंगे। वैरागी ख्यालात जो शमशान में आता है वो सदा ही रहना चाहिए। हम सब मेहमान हैं यहाँ, हमें पाप नहीं करने हैं। हम सब इस समय खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अर्थात अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं। स्थापना में सहयोग देकर, सच्ची कमाई करके, संपूर्ण पवित्र सतुगुणी सत्य की विशेषताएं धारण कर, इज्जत से शरीर छोड़कर वापस जाकर फिर नई दुनिया में आना है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि हमने बहुत पाप किए हैं। अब जितना हम सत्य परमात्मा को प्यार से याद करेंगे उतना हमारे पाप कटते जाएंगे। माया से हम आत्माओं की युद्ध है। माया हम आत्माओं को विस्मृत करती है, लेकिन हमें इस युद्ध को जीतना है, इसलिए घबराना नहीं है। कमी कमजोरियों को अब बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अभी हम सब अदब से चलेंगे तो प्रकृति भी शांत हो जाएगी। प्रभु के संग रहने का अटेंशन हमें ज़रूर रखना है, तभी मायावी दलदल से हम निकल सकेंगे। हमें कच्चा बिल्कुल नहीं बनना है। शूद्र से ब्राह्मण बनाया है प्रभु ने, तो हमें भी अन्य आत्माओं को बदलने में मदद करनी है। सत्य ज्ञान से हमें पुरुषोत्तम बनना है। ये समय पुरुषोत्तम बनने का चल रहा है। हम आत्माएं हैं, ये निरंतर हमको याद रखना है। हम सब नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए प्रभु बार बार हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि आत्मा का पाठ एकदम पक्का करना है। अविनाशी आत्मा को ही तो सुप्रीम रूप की श्रीमत पर चलकर संस्कार धारण करने हैं। श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का गेट खोलने में मददगार बनना है। वंडरफुल सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट्स हैं हम सब, तो हमें होशियार बनना है, उनका पूरा रिगार्ड रखना है। अब चढ़ने का ही पुरुषार्थ करना है, उतरने का नहीं। चढ़ाई और उतराई का राज बताकर हम आत्माओं को निरंतर चढ़ाई की तरफ लेकर जाने वाले वंडरफुल सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।